क्या आपको लगता है कि आपके पुस्तक का आपके पास कॉपीराइट होना चाहिए, या फिर आपको कॉपीराइट करना है लेकिन उसकी प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं है? तो ये वीडियो आपके लिए ही बना है। इस वीडियो में हम आपको भारत में एक पुस्तक को कॉपीराइट कैसे करते हैं और कॉपीराइट द्वारा एक पुस्तक कैसे संरक्षित होता है, इसके बारे में बताएंगे। भारत में एक पुस्तक को कॉपीराइट करने की प्रक्रिया आसान हो सकती है, लेकिन इसकी सुरक्षा की प्रकृति जटिल या कॉम्प्लेक्स होती है। लेकिन घबराइए नहीं, मैं अनिरुद्ध भालेराव कंपनी 360 की ओर से आपको इस विषय को सरलता से समझाने आया हूँ। तो बिना किसी रुकावट के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कॉपीराइट करके एक लेखक अपने काम की रक्षा कर सकता है। कॉपीराइट बुक स्टोर्स को लेखक की अनुमति के बिना पुस्तक की कॉपीज बनाने और उन्हें ग्राहकों को बेचने से प्रतिबंधित करता है, क्योंकि ग्राहक न केवल पुस्तक खरीद रहे हैं बल्कि वे लेखक की बौद्धिक संपदा, उस पुस्तक की कहानी, उसमें वर्णित पात्रों और इससे संबंधित सभी चीज़ों को भी खरीद रहे हैं। कॉपीराइट की प्रकृति पुस्तक की प्रकृति पर निर्भर है। उदाहरण के लिए फोन बुक में कॉपीराइट का कंटेंट बहुत कम है। यह तथ्यों की एक सरल सूची है, जबकि एक रोमांस उपन्यास या नॉवेल में कई कॉपीराइट कंटेंट है, जैसे कि पुस्तक के अतिरिक्त पृष्ठ, प्लॉट का क्रम या फिर उस कहानी के विशिष्ट पात्र। पुस्तक के लिए कॉपीराइट का पूरा लाभ पाने के लिए आपको अपना कॉपीराइट पंजीकृत करना होगा। कॉपीराइट के पंजीकरण की प्रक्रिया आसान है और बौद्धिक संपदा संरक्षण के अन्य रूपों की तुलना में यह सस्ती है। भारत में किसी पुस्तक को कॉपीराइट करने की प्रक्रिया के कुछ चरण आप आगे समझेंगे। पहले चरण में एक आवेदक को निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन भरना होगा। आवेदन डीडी या आईपीओ से जमा किया जाएगा। आवेदन या एप्लीकेशन फाइल होने के बाद एक डायरी नंबर उत्पन्न किया जाएगा और आवेदक को जारी किया जाएगा। आवेदन दायर करने के बाद विश्लेषण और कॉपीराइट एप्लीकेशन के खिलाफ किसी भी आपत्ति को दर्ज करने के लिए न्यूनतम 30 दिन लगते हैं। अगर कॉपीराइट आवेदन के खिलाफ कोई आपत्ति के मामले नहीं आते तो प्राधिकरण के एक परीक्षक द्वारा आवेदन की जांच के लिए आवेदन आगे बढ़ता है। उसके बाद 2 विकल्प उभर कर आते हैं। जांच के दौरान असहमति पाए जाने पर असहमति का एक पत्र आवेदक को भेजा जाता है। आवेदक के उत्तर के आधार पर रजिस्ट्रार असहमति की सुनवाई करता है। सुनवाई में असहमति को हल करने के बाद उसके कुछ एक्सट्रैक्ट वह आवेदक को भेजता है ताकि वह अपना कॉपीराइट दर्ज कर सके। शून्य असहमति के मामले में कॉपीराइट आवेदन कॉपीराइट के लिए आवश्यक सभी आवश्यक मानदंडों या क्राइटेरिया को पूरा करता है। तब आवेदक को उसके पंजीकरण के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी जाती है। याद रखें, अगर आवेदन को मंजूरी नहीं दी गई है तो आवेदक को रिजेक्शन लेटर दिया जाएगा। जब आवेदन के खिलाफ कोई ऑब्जेक्शन फाइल करता है तब अधिकारी इन संबंधित पक्षों को 2 पत्र भेजते हैं। ऑब्जेक्शन को वापस लेने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं। तीसरे पक्ष से अपेक्षित जवाब के बाद रजिस्ट्रार सुनवाई करते हैं। यह रजिस्ट्रार पर निर्भर है कि वह उत्तर को स्वीकार करते हैं या नहीं। यदि आवेदन स्वीकार किया जाता है तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट किया गया है। अब आवेदन प्राधिकरण के एक परीक्षक द्वारा जांच के लिए आगे बढ़ेगा। यह सुरक्षा भी असहमति की तरह 2 विकल्पों को जन्म देगी। यदि आवेदक को कोई रिजेक्शन लेटर प्राप्त होता है तो यह कॉपीराइट प्रक्रिया का अंत होगा। जैसा कि उपरोक्त सभी चरणों से देखा जा सकता है, पंजीकरण पूरी तरह से रजिस्ट्रार पर निर्भर करता है। एक बार रजिस्ट्रार की ओर से सब कुछ क्लियर हो जाता है, तब कॉपीराइट का मालिक कॉपीराइट के सभी अधिकारों का कानूनी रूप से उपयोग कर सकता है। कॉपीराइट पंजीकरण के लिए कौन सी जानकारी आवश्यक है? सबसे पहले व्यक्तिगत जानकारी, आवेदक का नाम, पता और राष्ट्रीयता। आवेदक की प्रकृति, चाहे वह मालिक हो या उस विशेष आवेदन का प्रतिनिधि। दूसरा, काम की प्रकृति, कक्षा और विवरण, काम का शीर्षक, पुस्तक की भाषा का उल्लेख आवेदन में किया जाना चाहिए। तीसरा है प्रकाशन की तिथि, अंतराल पत्रिकों में प्रकाशन की तिथि का उल्लेख किया जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखकर अपनी पुस्तक को भारत कॉपीराइट कानून के तहत पंजीकृत कर पाएंगे। आप अपनी अद्भुत कहानी, पात्रों
और जानकारी को सुरक्षित रख सकते हैं। कोई भी आपके कौशल की नकल नहीं कर सकता। कॉपीराइट आपके काम में चीज़ों को व्यक्त करने के अनूठे तरीके की रक्षा करता है। इसका मतलब यह है कि कॉपीराइट कानून विचार की अभिव्यक्ति या एक्सप्रेशन ऑफ द आइडिया की रक्षा करता है। चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो के अंत पर पहुंच चुका हूं। अगर आपको इस विषय पर और जानकारी चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमसे यहाँ दिए गए ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट को भेंट देना न भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए मेरी और कंपनी 360 की ओर से धन्यवाद।